हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 2022 में रिलीज हुई द लॉस्ट सिटी मूवी की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत लोरेटा नाम की एक नोवेलिस्ट को दिखाते हुए होती है, जिसने द लॉस्ट सिटी नाम से बहुत फेमस नोवेल की सीरीज लिखी है। और इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट डैश नाम का एक कैरेक्टर होता है। और डैश का किरदार दिखाने के लिए नोवेल के कवर पर एलन नाम का एक सुपर मॉडल पोज कर रहा था। और जैसे जैसे नोवेल फेमस हो रही थी, एलन भी डैश के रूप में फेमस होता जा रहा था। लोरेटा की पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। और इसी वजह से वो अपनी नोवेल की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट की एंडिंग भी नहीं लिख पा रही थी। इसके बाद हम उसकी पब्लिशर बेथ को देखते हैं, जो कहती है कि उन्हें बुक की प्रमोशन के लिए अलग अलग सिटीज में जाना होगा। पर लोरेटा को स्टेज पर बोलना पसंद नहीं था, इसलिए बेथ उसे बताती है कि इस टूर में एलन भी उनके साथ होगा, जो सब संभाल लेगा। लेकिन लोरेटा को एलन भी पसंद नहीं था, क्योंकि एलन हर जगह पर शर्ट उतारकर शो ऑफ करता रहता था, लाइक अपने सलमान खान की तरह। खैर, अब बेथ के फोर्स करने पर वो एलन के साथ बुक प्रमोशन के लिए स्टेज पर जाती है। और वहाँ पर सभी लड़कियां सिर्फ एलन को देखने के लिए ही आई थी, और वो सब एलन से ही बुक के बारे में सवाल करने लगती हैं, जिसे देखकर लोरेटा को बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर आई एक लड़की लोरेटा को एलन की शर्ट निकालने के लिए कहती है, और फैंस के फोर्स करने पर वो एलन की शर्ट उतारने के लिए जाती है। लेकिन लोरेटा पहले से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए वो सबको कहती है कि नोवेल के इस पार्ट में डैश की मृत्यु हो जाएगी। और वो फिर जानबूझकर एलन का विग उतार देती है और एलन को नीचे गिरा देती है, जिससे शर्मिंदा होकर एलन वहां से चला जाता है। अब बेथ उन्हें बताती है कि 10 मिनट में उन दोनों का इंटरव्यू है, इसलिए वो उन्हें अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद एलन लोरेटा से पूछता है कि आखिर वो उसे इतना नापसंद क्यों करती है। लेकिन लोरेटा उसे बिना कोई जवाब दिए और बिना कोई इंटरव्यू दिए वहां से जाने लगती है। और जब वो होटल से बाहर आकर टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी 2 आदमी आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन एलन ये सब होते हुए देख लेता है और बेथ को बता देता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी लोरेटा को एबिगेल नाम के एक बहुत अमीर आदमी के पास ले जाते हैं। एबिगेल लोरेटा को बताता है कि उसे विंटेज चीजों को कलेक्ट करने का शौक है। फिर वो कहता है कि उसने जो नोवेल लिखा है उसमें उसने कुछ प्राचीन भाषा में लिखे हुए मैसेजेस को डिकोड किया है, जिसे आज के टाइम में कुछ लोग ही समझ सकते हैं। असल में लोरेटा ने इन मैसेजेस को डिकोड करने में अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, क्योंकि वो एक आर्कोलॉजिस्ट थे और अब लोरेटा भी इस भाषा को समझने लगी थी। खैर, इसके बाद एबिगेल लोरेटा से कहता है कि उसने एक लॉस्ट सिटी को खोजा है, जो अटलांटिक आइलैंड में मौजूद है, जहां पर क्राउन ऑफ द फायर नाम का एक बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। लेकिन उस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन उसी भाषा में लिखी हुई है जिसे लोरेटा ने अपनी बुक में डिकोड किया है। अब वो लोरेटा से उस खजाने को ढूंढने में मदद मांगता है, जिसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। लेकिन लोरेटा उसके इस ऑफर को मना कर देती है, जिसे सुनते ही एबिगेल को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती लोरेटा को बेहोश करके अपने साथ अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेथ और एलन लोरेटा के लिए बहुत परेशान थे और पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी लोरेटा को गायब हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और पुलिस उन्हें वेट करने के लिए कहती है। और तभी एलन को जैक नाम का एक एक्स नेवी ऑफिसर याद आता है, जो अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। एलन उसे फोन करके सारी सिचुएशन बताता है और जैक उन्हें लोरेटा की स्मार्ट वॉच को ट्रैक करने के लिए कहता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि लोरेटा एक प्लेन में अटलांटिक आइलैंड पर जा रही है। फिर जैक एलन को अटलांटिक पहुंचने के लिए कहता है और वो भी उसे वहीं पर मिलेगा। इसके बाद हम फिर से लोरेटा और एबिगेल को देखते हैं, जो अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर एबिगेल को वो लॉस्ट सिटी मिली थी। अब एबिगेल लोरेटा को एक चेयर पर बांध देता है और उसे रात भर जाग कर वो मैसेज डिकोड करने के लिए कहता है। अगली सुबह हम एलन को देखते हैं, जो अब आइलैंड पर पहुंच चुका था और उसे एयरपोर्ट पर जैक भी मिल जाता है। और जैक उससे फोन लेकर अकेले ही लोरेटा को ढूंढने जाने लगता है, लेकिन एलन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। जैक उसे कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें पूरा टाइम कार में ही रहना होगा और मेरा काम सिर्फ लोरेटा को बचाना है। अगर तुम्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार तुम खुद होंगे, जिसके लिए एलन मान जाता है। और फिर वो दोनों अपनी नैनो से लोरेटा को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोरेटा पूरी रात जागकर उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डिकोड नहीं कर पाती और वो एबिगेल को कहती है कि ये मैसेज कंप्लीट नहीं है और इसके और भी पार्ट होंगे और उन्हें देखकर ही वो इस मैसेज को डिकोड कर पाएगी। मीनवाइल जैक एलन को अपनी कार में छोड़कर लोरेटा को बचाने वहां पहुंच जाता है, लेकिन एलन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। फिर जैक एक एक करके एबिगेल के आदमियों को मारने लगता है और इसी दौरान वो कुछ कार में बॉम्ब भी फिट कर देता है,
और एलन भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे फाइट करने बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब काफी लोगों को मारने के बाद ये दोनों लोरेटा तक पहुंच जाते हैं और लोरेटा जैक को देखती ही रह जाती है क्योंकि वो काफी हैंडसम था। खैर अब वो दोनों लोरेटा को चेयर के साथ उठाकर वहां से निकलने लगते हैं और लोरेटा वहां से जाते वक्त वो मैसेज अपने साथ ले लेती है जिसे एबिगेल डिकोड करवाना चाहता था। अब कार के साथ पहुंचकर जैक उसे चेयर से खोलने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी एबिगेल के आदमी जैक के सर पर शूट कर देते हैं जिससे वो वहीं पर मर जाता है, जिसे देखकर एलन और लोरेटा बहुत डर जाते हैं और जैक की कार लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जंगल में उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वो एक खाई में गिरने वाले थे, लेकिन एलन कैसे भी करके कार को संभाल लेता है। पर वो देखता है कि लोरेटा कार से नीचे गिर चुकी है और एलन उसके पास जाकर उसे चेयर से खोलने लगता है। पर इसी दौरान धीरे धीरे वो कार खाई में गिर जाती है और कार में एलन के सामान के साथ साथ उसका मोबाइल भी था, इसलिए उन्हें फोन के लिए खाई में उतरना पड़ता है। लेकिन वो मोबाइल कार क्रैश होने की वजह से टूट चुका था। अब एलन उसे कहता है कि मैप के अकॉर्डिंग अगर हम जंगल के रास्ते से जाएंगे तो जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, इसलिए अब वो दोनों जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। इसके बाद एबिगेल के आदमी भी उस चेयर तक पहुंच जाते हैं और वो लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर वो लोग जंगल के रास्ते एयरपोर्ट जा रहे होंगे। दूसरी तरफ लोरेटा और एलन एक नदी को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं और एबिगेल के आदमी भी उनका पीछा करते हुए उस नदी तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लोरेटा की ड्रेस के स्पार्कल्स देखते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर वो लोग भी नदी के रास्ते उनका पीछा करने लगते हैं। अब जंगल में आगे बढ़ने पर लोरेटा को एक वाटरफॉल दिखता है, जहां पर वो प्राचीन भाषा में लिखा हुआ एक मैसेज देखती है, जिसे देखकर वो एबिगेल के मैसेज को डिकोड करने लगती है और डिकोड करने पर उसे ये मिलता है, किंग कालामन एंड हिज ट्रेजर लेट टू रेस्ट इन द वेल ऑफ द एंडलेस टीयर। और तभी वहां पर एबिगेल के आदमी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ता है और ये दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और अब तक एलन को खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर अब देखते ही देखते रात हो जाती है और वो दोनों एक जगह पर कैंप फायर लगाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब अगली सुबह लोरेटा चुपके से उस मैसेज को डिकोड कर रही थी, लेकिन तभी एलन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और लोरेटा को उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है और एलन ये जानकर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है, क्योंकि लोरेटा ने अभी तक उससे ये बात छुपाई हुई थी। लेकिन तभी एबिगेल के दो आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर एलन एक प्लान बनाता है। वो लोरेटा की ड्रेस की स्लीव्स को एक जगह पर लटका देता है और जब एबिगेल के आदमी वहां पर देखने आते हैं तो उनके ऊपर वो एक कपड़ा डाल देता है, जिसकी वजह से वो दोनों आदमी आपस में टकरा जाते हैं और एक खाई में गिर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पुलिस स्टेशन भी होता है और ये लोग वहां जाकर उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं और पुलिस ऑफिसर कहता है कि जल्दी ही रेस्क्यू टीम उन्हें रेस्क्यू करने आएगी और तब तक वो उन्हें रहने के लिए एक जगह दे देते हैं। अब शाम के समय एलन और लोरेटा वहां के लोकल लोगों के साथ डांस करने लगते हैं। तभी लोरेटा गाने में एक लाइन को सुनती है और वहां की लोकल लेडी से उसका मतलब पूछती है, क्योंकि उस मैसेज को डिकोड करने पर भी यही लाइन निकलती है और वो लाइन थी, किंग कालामन एंड हिज ट्रेजर लेट टू रेस्ट इन द वेल ऑफ द एंडलेस टीयर। और यहाँ पर लोरेटा को पता चलता है कि द वेल ऑफ एंडलेस टीयर एक एक्चुअल जगह का नाम है जो कि जंगल में है। इसके बाद वो ये सब एलन को बताती है और एलन कहता है कि हमें उस जगह पर एक बार जरूर जाकर देखना चाहिए और फिर एलन वहां तक जाने के लिए कार का इंतजाम करने चला जाता है। लेकिन पीछे से वहां पर एबिगेल आ जाता है, जिसे पुलिस ऑफिसर ने लोरेटा की खबर दी थी और एबिगेल लोरेटा को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी एलन वहां पर आ जाता है और उन्हें लोरेटा को ले जाते हुए देख लेता है और एक आदमी को अपनी घड़ी देकर उसकी बाइक ले लेता है और उनका पीछा करने लगता है। अब कैसे भी करके एलन उनके ट्रक तक पहुंच जाता है, लेकिन एबिगेल के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अब ना चाहते हुए भी लोरेटा को एबिगेल को उस जगह के बारे में बताना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम बैथ को देखते हैं, जो लोरेटा और एलन को ढूंढते हुए आइलैंड पर आ जाती है और वो यहाँ की लोकल पुलिस से एलन और लोरेटा को ढूंढने में मदद मांगती है। इसके बाद हम फिर से लोरेटा और एलन को देखते हैं, जो अब एबिगेल के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो खजाना छुपा हुआ था। लेकिन खजाने तक जाते हुए एबिगेल का एक आदमी खाई में नीचे गिर जाता है और आगे जाने पर उन्हें एक छोटी सी टनल मिलती है और एबिगेल लोरेटा को उसमें जाने के लिए कहता है और लोरेटा बहुत मुश्किल से उस टनल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जिसके बाद बाकी लोग भी उस टनल के थ्रू दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब फाइनली ये लोग खजाने की एक्चुअल लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर किंग कालामन और उसकी लवर ताहा को दफनाया गया था। फिर एबिगेल खजाने को ढूंढने के लिए किंग कालामन की कब्र से एक पत्थर को हटवाता है, लेकिन वहां पर कोई खजाना नहीं होता। यहाँ पर किंग कालामन और क्वीन ताहा की स्केलेटन थे और ताहा ने रेड सी सेल का एक क्राउन पहना हुआ था।
अब यहाँ पर लोरेटा को समझ आ जाता है कि मैसेज में जिस खजाने की बात हो रही थी वो असल में कोई सोना चांदी नहीं बल्कि रानी की रेड सी सेल से बना हुआ क्राउन था और इसे ही क्राउन ऑफ द फायर कहा जाता है। असल में किंग कालामन रेड सी सेल की तलाश में ही इस आइलैंड पर आया था, क्योंकि वो अपना प्यार जाहिर करने के लिए हर रोज ताहा को एक रेड सी सेल दिया करता था और एक दिन ताहा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उन सभी रेड सी सेल का एक क्राउन बना लेती है और ये सी सेल का क्राउन उनके प्यार की निशानी थी और ताहा इसे ही अपना खजाना कहा करती थी। जैसे ही ये बात एबिगेल सुनता है वो बहुत गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने इतना सारा टाइम और दौलत इस बेतुकी सी बात के लिए वेस्ट कर दिए और तभी ये जगह डेमोलिश होने लगती है। और एबिगेल को लोरेटा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लोरेटा ने उसे बेवकूफ बनाया है, इसलिए वो एलन और उसे उसी कब्र में बंद कर देता है। लेकिन जब वो उस पत्थर को कब्र पर रखने लगता है तो एबिगेल का एक आदमी कब्र में एक लोहे की रोड डाल देता है ताकि वो लोग बाद में बाहर आ सकें, क्योंकि अब एबिगेल के आदमी को उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस आइलैंड के लोकल लोग ताहा और कालामन को देवी देवता की तरह मानते थे और एबिगेल ने उनकी समाधि को मिटा दिया था। लेकिन एबिगेल के हाथ में गन थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद एबिगेल और उसका आदमी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन एबिगेल का आदमी उसकी बोट लेकर एबिगेल को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी बैथ भी पुलिस को लेकर उस जगह तक पहुंच जाती है और वो एबिगेल को देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है, जिस पर एबिगेल मना कर देता है। और इसी दौरान लोरेटा और एलन भी उस लोहे की रोड की मदद से बाहर आ जाते हैं और तभी वेल्कनो फटने की वजह से वो टनल बंद हो जाती है जहां से वो लोग अंदर आए थे। फिर ये दोनों पानी के रास्ते से वहां से निकल जाते हैं, जहां उन्हें बैथ मिल जाती है और वो दोनों को बचा लेती है और पुलिस एबिगेल को भी पकड़ लेती है। अब इस मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि लोरेटा अपनी और एलन की रियल एडवेंचर स्टोरी पर एक नोवेल लिखती है जो बहुत फेमस हो जाती है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि जैक भी अभी जिंदा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लॉस्ट सिटी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।